सीसीटीवी न्यूज के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिस्टर सोनूदेव। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान जिले के बुद्धा पैलेस आनंद लंगर सिवान में। मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं बिहार के प्रथम बौद्धाचार्य धर्मगुरु राजदेव बोस, जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय बौद्ध महासभा के। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारा सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सर सबसे पहले सर अपना नाम बताइए और अपना परिचय दे दिए, आपका स्थान बताइए। सबसे पहले मैं सीसीटीवी न्यूज चैनल को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज पूरे भारत में 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आज शिक्षक दिवस के पावन अवसर पे सभी गुरुओं को, माताओं को, पिताओं को, बड़े बंधु को मैं त्रिवार नमो बुद्धाय जय भीम कहता हूं। मेरा परिचय, मैं बौद्धाचार्य राजदेव बौद्ध, बिहार के प्रथम बौद्धाचार्य मुझे बनने का गौरव प्राप्त है, जो भारत के प्रथम कानून मंत्री, संविधान निर्माता, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की पुत्र वधू मीराताई जसवंत राव अंबेडकर के द्वारा इंडोर स्टेडियम में मुझे यह पद देकर के सम्मानित किया गया। और बिहार का प्रथम भारतीय बौद्ध महासभा अध्यक्ष बनने का मुझे गौरव प्राप्त है। और मैं मूलतः रघुनाथपुर प्रखंड के अमवारी गांव का रहने वाला हूं। वर्तमान में मेरा घर आनंद नगर में बना हुआ है, जिसका नाम है बुद्धा पैलेस आनंद नगर, बुद्धा मार्ग सिवान में निवास करता हूं। और मेरे निवास स्थान में सीसीटीवी न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार, फोटोग्राफर लोग आए हुए हैं। और आज के अवसर पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रश्न के उत्तर देकर के आपके संतुष्ट करूं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं बिहार के प्रथम बौद्धाचार्य धर्मगुरु राजदेव बौद्ध, जो भारतीय बौद्ध महासभा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आज हम बात करेंगे राजदेव बौद्ध से, जो बौद्धाचार्य के साथ साथ ग्रेट मोटिवेटर के साथ साथ काफ़ी टैलेंट एंड ब्रिलियंट पर्सनालिटी है। मैं पहले भी मैं बताया हूँ, अभी भी मैं बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय बौद्ध महासभा के, जो आप बिहार के प्रथम बौद्धाचार्य भी है, धर्मगुरु भी है। तो सर जैसे कि बहुत सारा महापुरुष हुए हमारे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए हैं, तथागत गौतम बुद्ध हुए हैं, रविदास जी हुए हैं, आपका बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो क्या इनका जो मैसेज है, जो इनका नॉलेज है, इनका जो रिटर्न है, इनका वर्किंग स्टाइल है, क्या वो अभी तक है या धरातल में चला गया या धरातल स्तर पर काम कर रही है कहीं ना कहीं, या अभी तक की जीवित हैं? तो इनके विषय में आप मतलब आपका क्या राय है, आप अपना क्या मत देना चाहते हैं? पुनः एक बार मैं सीसी न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुजन महापुरुषों के बारे में जानने की कोशिश की है। महापुरुष जिंदा भी रहते हैं तब वो सर्वहिताय के लिए काम करते हैं, और उनके देह छोड़ जाने के बाद में उनकी विचार जो है कण-कण को लाभान्वित करती है। तो भारत में कुछ ऐसे महापुरुष हुए कि अपना जिंदगी लगा दिया मानव की सेवा के लिए और विचार छोड़कर चले गए, जिसको विचार ले करके हम आज उनके पथ पर चल रहे हैं और जनमानस को लाभान्वित कर रहे हैं। तो मैं खुद जो है, जो महापुरुष हमारे बीच नहीं है, उनका जो मुख्य जो सपना था या उनका देन था, मेरे कुछ चंद पंक्तियों में आपको नजर आएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी अपनी लिखी हुई रचना है, इस रचना से आपको, समाज को, देश को निश्चित फायदा मिलेगा। तो आप सुनिए, मैं सुना रहा हूं। और अपने कमेंट बॉक्स में जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा भी चैनल बना हुआ है राजदेव बौद्ध यूट्यूब चैनल, जिस पर आप देख सकते हैं। और पब्लिक ऐप पर भी मैं सभी रचनाएं छोड़ता हूं, उस पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं कि कैसे हम मानव का जीवन सुखी रहेगा और महापुरुषों के विचार, धरती के जितने भी मानव होते हैं सबके भलाई के लिए बनता है। महापुरुष को हम घेराबंदी नहीं कर सकते हैं, जात में नहीं उसको डाल सकते हैं। महापुरुष जात से अलग होते हैं, सबके लिए होते हैं, सबके लिए काम करते हैं। जैसे नेचर ने सूरज को बनाया,
सूर्य सबके लिए प्रकाश देता है, बारिश सबके लिए बरसती है, धूप सबके लिए लगता है, ठंडा सबको लगता है, पहाड़ सबके लिए है, समुद्र सबके लिए है, नदियाँ सबके लिए है, धरती माता सबके लिए है, हवा सबके लिए है और अग्नि भी सबके लिए है। ये प्रकृति का न्याय है। अगर प्रकृति हम जैसे स्वार्थी मनुष्यों के अनुसार अगर अन्याय करती तो कोई भी जीव जंतु यहाँ बच नहीं पाता। तो हमारे जितने महापुरुष हैं सब प्रकृति के अनमोल धरोहर हैं, तोहफा हैं। उस तोहफा को लेकर के अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो सुनिए, मैं सुना रहा हूँ। पंचशील डगरिया चाला बुधा नगरिया, पंचशील डगरिया चाला बुधा नगरिया, बान्हिला ज्ञान के गठरियानु जे जीवन सुखी होई जाई। अरे बान्हिला ज्ञान के गठरियानु जे जीवन सुखी होई जाई। आए आए बुधा बाबा बैठे मोरे अंगना, बैठे मोरे अंगना, बैठे मोरे अंगना, करुणा के अलख जगाइनु जे जीवन सुखी होई जाई। करुणा के अलख जगाइनु जे जीवन सुखी होई जाई। आई आई अशोक राजा बैठी मोरे अंगना, बैठी मोरे अंगना, बैठी मोरे अंगना, पंचशील झंडा लहराइनु जे जीवन सुखी होई जाई। पंचशील झंडा लहराइनु जे जीवन सुखी होई जाई। आई आई ज्योतिबा फूल बैठी मोरे अंगना, बैठी मोरे अंगना, बैठी मोरे अंगना, ज्ञान के ज्योति जगाइनु जे जीवन सुखी होई जाई। हर ज्ञान के ज्योति जगाइनु जे जीवन सुखी होई जाई। आई आई सावित्री मैया बैठी मोरे अंगना, बैठी मोरे अंगना, बैठी मोरे अंगना, नारी में शिक्षा दिलाइनु जे जीवन सुखी होई जाई। नारी में शिक्षा दिलाइनु जे जीवन सुखी होई जाई। आई आई कबीरा दास बैठी मोरे अंगना, बैठी मोरे अंगना, बैठी मोरे अंगना, अंधविश्वास भगाइनु जे जीवन सुखी होई जाई। अंधविश्वास भगाइनु जे जीवन सुखी होई जाई। आई आई रविदास गुरु बैठी मोरे अंगना, बैठी मोरे अंगना, बैठी मोरे अंगना, अरे मन को चंगा बनाइनु जे जीवन सुखी होई जाई। अरे मन को चंगा बनाइनु जे जीवन सुखी होई जाई। आए आए साहू बाबा बैठी मोरे अंगना, बैठी मोरे अंगना, बैठी मोरे अंगना, आरक्षण के गुना बताइनु जे जीवन सुखी होई जाई। आरक्षण के गुना बताइनु जे जीवन सुखी होई जाई। आए आए भीमा बाबा बैठी मोरे अंगना,
बैठी मोरे अंगना, बैठी मोरे अंगना, संविधान के धारा बताइनु जे जीवन सुखी होई जाई। संविधान के धारा बताइनु जे जीवन सुखी होई जाई। आई आई कांसी साहब बैठी मोरे अंगना, बैठी मोरे अंगना, बैठी मोरे अंगना, सूतल कम के जगाइनु जे जीवन सुखी होई जाई। अरे सूतल कम के जगाइनु जे जीवन सुखी होई जाई। आई आई माई बहनी बैठी मोरे अंगना, बैठी मोरे अंगना, बैठी मोरे अंगना, बचवन के अपना पढ़ाइनु जे जीवन सुखी होई जाई। बचवन के अपना अरे पढ़ाइनु जे जीवन सुखी होई जाई। बचवन के अपना पढ़ाइनु जे जीवन सुखी होई जाई। अरे बचवन के शिक्षा दिलाइनु जे जीवन सुखी होई जाई। धन्यवाद। मैं आपका बता दूं कि भारत के विषय में सब कोई जानता है, लेकिन भारत का सत्य क्या है, भारत का सच क्या है, इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि पहले भी हमारे एक सीनियर वरिष्ठ पत्रकार ने इनका इंटरव्यू लिया था, इनके विषय में जानने का प्रयास किया था कि भारत का हकीकत क्या है, भारत की सत्य क्या है, कि उन्होंने प्रकाश डाला कि जानो छानो पहचानो तब मानो। तो आइए हम आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस के रूप में आज के दिन हम लोग मनाते हैं। तो शिक्षक और शिक्षक दिवस के बीच का क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे हुआ, और भारत का पहला पुरुष शिक्षक कौन है, महिला शिक्षक कौन है, इसके विषय में जानेंगे। तो सर बताइए कि जो 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो क्या आपके अनुसार शिक्षक दिवस किसके नाम से मनाई जानी चाहिए, किसके लिए मनाई जानी चाहिए, इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? सबसे पहले मैं पुनः एक बार आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि बड़ी ही सुंदर प्रश्न आपने मुझसे पूछा। शिक्षक दिवस आज 5 सितंबर को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म 5 सितंबर के अवसर पर मनाया जाता है। लेकिन भारत के इतिहास के पन्ना जब हम पलटते हैं तो महाराष्ट्र की पावन धरती से कुछ ऐसे व्यक्तित्व सामने प्रकट होते हैं जिसके बारे में बताना न्यायोचित होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने अपना 3 गुरु माना। प्रथम गुरु लॉर्ड बुद्धा को माना, दूसरा गुरु संत कबीर दास को माना, और तीसरा गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को माना। शिक्षा जगत में पूरे विश्व के कण-कण में भारत की प्रथम शिक्षिका का पद का जो पदवी दिया गया वो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के नाम दर्ज है, जिन्होंने उस जमाने में महिलाओं के लिए स्कूल खोली। प्रथम स्कूल उन्होंने पुणे शहर में अपने जन्म दिवस 10/1/1848 ईस्वी में उन्होंने विद्यालय खोली। विद्यालय के लिए कहीं जगह नहीं मिल रहा था। सोच सकते हैं कि आज 21वीं सदी में भी जात पात छुआछूत कितना चरम पर है। ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन भीतर जो है बाण की तरह बेध रहा है। उस जमाने में क्या होगा। पुणे शहर से माता सावित्रीबाई, ज्योतिबा फूले दोनों दाम्पत्य पहुंचते हैं, और मैं उस मुसलमान भाई उस्मान शेख को मैं शत नमन करता हूं कि उन्होंने अपना मकान सावित्री माता को स्कूल खोलने के लिए दिया। और एक और खुशखबरी बता देना जाना चाहता हूं
कि जब स्कूल खुला तो उसके प्रिंसिपल सावित्री माता फूले बनी और सह प्रिंसिपल उस्मान शेख की अपनी सगी बहन बीबी फातिमा शेख बनी। दोनों मिलकर के विद्यालय चलाने लगी और उस समय जब विद्यालय खुला मात्र 9 छात्राएं थी और वह स्कूल का विस्तार करते करते 18 स्कूल उन्होंने खोला और माता सावित्री माई को सरस्वती के देवी कहिए, ज्ञान की देवी कहिए। और वास्तविक रूप में अगर शिक्षक दिवस का हकदार कोई है जिसके नाम पर शिक्षक दिवस मनाना चाहिए तो पूरे विश्व जगत से, ज्ञान के जगत से, बौद्ध जगत से यह आवाज आ रही है कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के नाम पर ही शिक्षक दिवस मनाना चाहिए। जब भारत सरकार बहुत से नाम चेंज कर रही है, स्टेशन का, सिलेबस से बहुत से हमारे जो महापुरुष का नाम था उसको बदल रही है, जगह जगह का नाम चेंज कर रही है, अपने योजनाओं में बहुत से नाम परिवर्तित कर दिया, अपने जो आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, उनके नाम पर कर रही है। तो आज यह 5 सितंबर को अनुकरण करने का दिवस है, सोचने का दिवस है, विचार करने का दिवस है, अन्वेषण करने का दिवस है कि आज यह दुनिया की मांग है, भारत की मांग है, बौद्ध जगत की मांग है और शिक्षा जगत की मांग है कि जब 1 नंबर नाम आया कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है तो गर्व से हम कहते हैं राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले। तो पुनः मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब सभी जगह परिवर्तन किया जा सकता है तो आप महाराष्ट्र के मिट्टी में जन्मी, नारी के मान सम्मान की जीती जागती उदाहरण माता सावित्रीबाई फूले के नाम से अगर शिक्षक दिवस, उनके जन्म दिवस 3 जनवरी उनका जन्म दिवस है, 3 जनवरी ज्ञान दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में, विद्या दिवस के रूप में अगर मनाया जाए तो इतिहास और अक्षरों में लिखा जाएगा और आने वाला भारत का भविष्य जो भी यह काम महान करेगा उसको देवता की तरह पूजा जाएगा। ये मैं बुधा पैलेस आनंद नगर सीमान से मैं डिमांड करता हूं कि परिवर्तन दुनिया का धर्म है। आज गर्मी है, कल जाड़ा आएगा, उसके बाद पुनः बरसात आएगी, तो सभी परिवर्तनशील है, नेचर ही परिवर्तनशील है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? मुझे भी भारतीय संविधान के द्वारा अभिव्यक्ति का अधिकार मिला है, अपने विचार रखने का अधिकार मिला है। मैं भी एक बुद्धिजीवी वर्ग से आता हूं, मैं भी शिक्षक समुदाय से आता हूं। तो पुनः मैं एक बार मांग करता हूं विभिन्न प्रकोष्ठों से, सभी बिहार सरकार, भारत सरकार, राष्ट्रपति महोदय से कि माता को सम्मान देना है। भारत की पहला महिला शिक्षिका को अगर सम्मान देना है शिक्षा जगत की तरफ से तो पुनः संशोधन कीजिए और 3 जनवरी को माता जी का जन्म दिवस है, 3 जनवरी को शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा कीजिए। आने वाला भविष्य आपको शत नमन करेगा, वंदन करेगा। हम बात कर रहे थे बिहार के प्रथम बौद्ध आचार्य, बौद्ध गुरु, बौद्ध धर्म गुरु राजदेव बौद्ध, जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय बौद्ध महासभा के, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण के विषय में बताया ही नहीं, उनके विशेषता के विषय में भी बताया और बताया कि सबसे बेहतर शिक्षक, सबसे इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल पर्सनालिटी जिन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए, क्या उनके कार्य से हमारे भारत को कितना लाभ मिली है, क्या उनके शिक्षा से, इनके एजुकेशन से, इनका वर्किंग स्टाइल से हमारा आज़ाद भारत चल रही है, डेवलप कर रही है, जो चल रही है, डेवलप कर रही है, जिसके गाइडलाइंस पे हम पूरे भारतवासी टिके हुए हैं। गरीब को अमीरी की तरफ ले गया, झोपड़ी वाले को महल में लेकर गए, जिसको तालाब का पानी पीने का अधिकार नहीं था उसको आरओ का पानी पिलाने का जो कार्य किया, उसके नाम पे, उसका जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहिए, घोषित करना चाहिए। तो हम सब ही, मैं CCTV न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम सबको इस पर विचार करना चाहिए।
हम भारत के जनता हैं, भारत के सम्मानित जनता है और हमारे पास पूर्ण रूप से बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है। इतना तो जरूर जानते हैं कि जानो छानो पहचानो तब मानो। तो हम जान ही लेंगे, पहचान ही लेते हैं और छान लेते हैं, उसके बाद ही मानते हैं कि हमारे लिए बेहतर कौन है, हमारा मोटिवेटर कौन है, हमारा ड्रीम बिल्डर कौन है, कौन व्यक्ति मैक्स परफेक्ट मैन बताता है। तो बहुत बहुत सा धन्यवाद जो है जो इस तरह का विचारधारा आप रखते हैं और जनता को, हमारे भारत के सम्मानित जनता को देते हैं। इसी के साथ मैं CCTV न्यूज़ के साथ मीडिया ब्यूरो मिस्टर सोनू देव, ब्यूरो रिपोर्ट सिवान। थैंक्स।